हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस टॉक्स। मैं हूं मनीष और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के बारे में, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। दोनों की यूज़ से आप कैसे कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, और उसी के थ्रू आप रिटायरमेंट प्लानिंग भी कैसे कर सकते हो ताकि रिटायर होने के बाद आपको एक स्टेडी इनकम मिलती रही। तो उसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एसआईपी होता क्या है, एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है, दोनों के बेनिफिट्स और कैसे आप इन दोनों को इस्तेमाल करके फाइनेंशियल जर्नी को अपने सिक्योर बना सकते हो। मैं एक और चीज़ यहाँ पर अनाउंस करना चाहता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप लिंक से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। हम ज़रूर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआईपी की। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हो। ये एक डिसिप्लिन तरीका है ताकि आप सिस्टमैटिकली हर अमाउंट इन्वेस्ट करते रहो, तो भले ही कितना ही एनएवी हो, मार्केट कितना ही ऊपर नीचे हो। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है कि जिससे आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो इन म्यूचुअल फंड्स, ताकि वो लॉन्ग टर्म के अंदर एक कंपाउंडेड तरीके से ग्रो कर सके। ये एक डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक तरीका है इन्वेस्ट करने का, जो मार्केट टाइमिंग के टेंशन से आपको फ्री रखता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एसआईपी के कौन से बेनिफिट है। पहला तो बेनिफिट है कि आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हो, यानी कि हर महीने आप इन्वेस्ट करते ही रहते हो। आपकी किसी इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन होती है, ना कि आप लमसम की तरह जहाँ पर एक बार आप इन्वेस्ट करते हो बाद में आप वेट करते हो कि मार्केट क्रैश होने का। उसकी तरह नहीं है, एसआईपी के अंदर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट होती है। सेकंड है कंपाउंडिंग का पावर। आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहोगे या फिर जितने टाइम के लिए आप एसआईपी कंटिन्यू करते रहोगे, उतने टाइम तक कंपाउंडिंग आपके लिए काम करती रहेगी। थर्ड है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट जैसे ही ऊपर निकलना स्टार्ट करे तो मार्केट में एवरेज आपकी ऊपर बन सकती है एसआईपी का टाइम। लेकिन अगर आपने अभी एसआईपी स्टार्ट कर दी और मार्केट अगले 2-3 साल तक परफॉर्म नहीं किया, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर मार्केट परफॉर्म नहीं भी करता, तो लोअर रेट्स के ऊपर आपके यूनिट्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और जैसे ही आपके यूनिट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और उसके बाद अगर मार्केट चलना स्टार्ट करे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ना कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो और तब आप एसआईपी कर रहे हो। मार्केट जब ज़रा भी परफॉर्म नहीं करती, 2-3 साल तक मार्केट में कोई रिटर्न्स नहीं बनते, तब अगर आप एसआईपी करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर बुल मार्केट। और फोर्थ और जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है हमारी ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के अंदर आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी मार्केट्स ने ऑलमोस्ट हर एक एसेट क्लास को बीट किया है। डिस्पाइट ऑफ कितने भी फॉल्स आते रहे, डिस्पाइट कितने ही बड़े बियर फेसेस भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इक्विटी मार्केट्स ने ऑलमोस्ट हर एक एसेट क्लास को बीट किया है। तो अगर आप एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करते हो, 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम तक अगर आप मार्केट में एसआईपी को कंटिन्यू करते हो, तो आपके लिए ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है। तो एसडब्ल्यूपी का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसके अंदर आप एक रेगुलर अमाउंट अपने कॉर्पस से या अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से हर महीने विड्रॉ करते रहते हो, ताकि आपको एक रेगुलर इनकम इसके थ्रू मिल सके। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो पहले ही एसआईपी कर चुके हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी कॉर्पस भी वहाँ पर जमा हो चुकी है, और उसके अंदर वो रेगुलर इनकम चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद। तो उनके लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कि एसडब्ल्यूपी में कौन से बेनिफिट है। पहला तो बेनिफिट है कि आपको रेगुलर कैश फ्लो या फिर रेगुलर इनकम इसके थ्रू मिल सकती है। सेकंड बेनिफिट है टैक्स एफिशिएंसी। फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में एसडब्ल्यूपी में टैक्स बेनिफिट आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यानी कि अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो, तो जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया हुआ है अपने फिक्स्ड इनकम के ऊपर, या फिर अपने जो बॉन्ड्स परचेज किए हैं उसके ऊपर आप जो अपने इंटरेस्ट अर्न किया है, उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इक्विटी के थ्रू होती है, और इक्विटी में जनरली कम परसेंटेज है टैक्स एज़ कम्पेयर टू अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट के अंदर हो। थर्ड है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। रिटायरमेंट के बाद आपके लिए एक ऑप्शन बन जाता है कि आप फाइनेंशियली इसके थ्रू फ्री हो सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट से हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता रहे, तो एसडब्ल्यूपी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आज हमने बात की एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के बारे में। तो अगर आप चाहते हो कि इसके लिए एक डिटेल कैलकुलेशन आपको मिले, डिटेल पर्सनलाइज कैलकुलेशन जो सिर्फ आपके लिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप लिंक से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हम ज़रूर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और एक पर्सनलाइज डिटेल कैलकुलेशन यहाँ पे मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो।
तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।